दिया है। यूरेनियम वो धात है जो एटम बम का लाजमी जुज़ है। अब पाकिस्तान ने जब से एटमी धमाके किए हैं तब से इस पर एटमी फैलाव का इल्जाम लगता आ रहा है। और तो और पाकिस्तान के एटमी असासों के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये गैर महफूज हैं और किसी भी वक्त दहशतगर्दों में भाग सकते हैं। लेकिन आज के इस वाक़े से साबित ये होता है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में जिम्मेदार मुल्क है और दुनिया को खतरा हमसे नहीं बल्कि भारत से हो सकता है। ये वाक़या किस कदर संगीन है और दुनिया को इस संगीनी से कैसे आगाह किया जा सकता है, इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार एहतशामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ बीट। एहतशाम साहब, ये बताइए कि क्या हुकूमती सतह पर इस इशू को मजीद और नहीं इम्पोर्टेंस अहमियत देनी चाहिए थी कि भारत की गैर जिम्मेदारी को और हाईलाइट किया जा सके गिवन व्हाट वी हैव सफर्ड इन द पास्ट? देखिए मेरे बुखारी, ये जो आपने बात की है इसकी अहमियत तो मेरा ख्याल है सब लोगों को पता है कि एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि एक कंपेन पाकिस्तान के खिलाफ मिलिशियस कंपेन चली है हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है हर सतह पे। अब ये जो वाक़या हुआ इतना बड़ा वाक़या है, ये तो जब तक इनके जिम्मेदार सामने नहीं आते कौन लोग हैं, ये डिप्लेटेड यूरेनियम है। इसकी अगरचे हम ये देखते हैं कि वो यूरेनियम जिसमें आमतौर पर एनरिच यूरेनियम होता है वो डर्टी बॉम्ब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डिप्लेटेड यूरेनियम की भी अहमियत बहुत है। इराक में ये बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हुआ, इसको सब लोगों को पता है इसकी अहमियत क्या है। हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए यूज होता है, फिशन बॉम्ब के लिए यूज होता है। एब्सोल्युटली जी हाँ। और उसके बाद ये टैंकों का एक मेटल बनाने में बड़ा कामयाब होता है, टैंकों को ये सेव करता है। तो इस हवाले से इसकी अहमियत है। और फिर ज्यादा मेरा ख्याल है अगर हम अहमियत इसकी देखें मैं बुखारी, तो ये है कि इसको इस वाक़े को तो मैं देख रहा हूँ कि कोई भी किसी तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। हमें तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे पहले कि वहां से कुछ हो कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कहें जी हमें तो पाकिस्तान से ये स्मगल करके किसी ने भेजा था और ये कल फिर खुदा ना खास्ता यहाँ से अमेरिका जाएगा और वहां पकड़े जाएंगे लोग और वो कहेंगे जी तो हम तो पाकिस्तानी, हम तो वहां से लेके आए। और लिहाजा अल्टीमेटली वो जो रोजाना हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कंपेन है कि जी न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान के सेफ हैंड में है, तो उनको हासिल करने का तरीका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रियम करना चाहिए, इनके ऑफिशियल्स को कि ये इतना बड़ा वाक़या है, इसके जिम्मेदार कौन है। मतलब ये शो करती है बात कि हिंदुस्तान में माइंड जो है ना उनका किसी पे कंट्रोल कोई नहीं है, इस तरह की जो चीजें हैं। और इस पे तो कल कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान पे पहले भी इल्जाम कुछ हवालों से लगे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की, हिंदुस्तान का साथ दिया। सबसे मजे की बात तो ये है कि आज बड़ी उधर की सीनियर सहाफी से मेरी बात हुई, अभी भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उधर की ग्रुप एडिटर है एनडीटीवी की बरखा दत्त साहिबा, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा मसला तो है नहीं, आप इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? देखिए मैं बुखारी, उन्होंने तो यही करना है। मुझे जिस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है ना एज ए जर्नलिस्ट, इंडिया के लोगों से जर्नलिस्टों से खास जो देख रहे हो वो जितने मुसाहिबाना सवाल वो करते हैं, जिस अंदाज से वो गवर्नमेंट की लाइन टो करते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है उनका मीडिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और इसकी मिसाल आपको दूं कि जब मुशर्रफ साहब आगरा गए हुए थे, वहां उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली दफा दिखाई थी जसवंत सिंह के, जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। और जो 20 सवाल पूछे गए थे मुझे अच्छी तरह याद है, 20 में से एक भी सवाल नहीं था जो लगता हो कि वो साउथ ब्लॉक वाले न दिया उनको पूछने के लिए। कोई एक सवाल इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो ये सारे जो मसले हैं कश्मीर में, आप मुझे बताएं कौन इंडिपेंडेंट वहां पे उनका जर्नलिस्ट आवाज उठाता है, कौन एनालिस्ट लिखता है, वो सारे उनकी लाइन टो करते हैं। लिहाजा बरका साहबा जो काश मेरे साथ होती तो मैं उनको बताता ये कितना बड़ा वाकया है, इससे कितने नुकसान हो सकते हैं इंडिया। मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे इस बात का डेफिनेटली ये पता है कि हिंदुस्तान इसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज करेगा। और किसी मौके पे भी ये कह सकते हैं कि ये तो पाकिस्तान से लोग लेके आए थे और वहां से स्मगल होके आया। अगर से देखना यह है कि अपनी कोताही, अपनी गलती जो उनकी माइंड है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन किस तरह कर रहा है। हिंदुस्तान को तो कवर मिल गया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने इजाजत दे दी है कि जी ठीक है आप मायदे कर सकते हैं सेफ क्या कहते हैं प्राइवेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, सिविलियन प्रोग्राम के लिए। अमेरिका से हो गया, अब रशिया से कर रहे हैं, कनाडा से भी उनका ये ताल्लुक रहा है। तो हमें तो बिल्कुल अंडर प्रेशर करके रखा हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान बदनामी पे लगा हुआ है। हमारा मीडिया जो है वो ओपनली बात करता है, जहां गलती हो रही है गवर्नमेंट साइड पे हो रही है, गवर्नमेंट साइड से लोग इस मसले को उठाते नहीं है। फॉरेन ऑफिस वाले बाकी लोग जो उनको चाहिए कि इस पर बात करें। ये वो अहम मसले हैं, क्या आपको लगता है ये वो अहम मसले हैं इस तरह के, स्पेशली दिस केस फॉर एग्जांपल, जिधर हम पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि हम भी कुछ उठा के वापस प्रेशर डाल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, आर्मी बरादरी के अंदर भी ये बात उठा सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी पढ़ रही थी, इसकी काफी रिपोर्टिंग भी हो रही है अब ऑनलाइन मीडिया पे भी। मुझे ये बताइए कि कहा जा रहा है, हमने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि डिप्लीटेड यूरेनियम जो है वो डिप्लीशन से जो मुराद है, जो लोग आउटसाइड समझते हैं कि दैट मींस ये तो जाया
ہو گیا, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی, وہ تو بات غلط ہے, بیکاز دس کین بی یوزڈ ان ملٹیپل تھنگ, ہائیڈروجن بام ہو گیا, فشل بامز ہو گئے. یہ بتائیے کہ اب ایز وی اسپیک تو اس سے تو یہ بھی ایک بات پروو ہوتی ہے کہ ارسپانسبلٹی کی تو حد انڈیا پہ ختم ہے. وہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پھر اپنے ڈپلیٹڈ یورینیم میٹر کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے, اس کو کس طرح ٹکانے لگانا ہے. اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی آواز اٹھا رہا؟ دیکھیے میں بخاری, دو چیزیں آپ نے امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا ہے. گورنمنٹ سائڈ سے تو ڈیفینیٹلی اس پہ آواز اٹھنی چاہیے, اور گورنمنٹ نے اس وقت جو NRO پہ جھگڑا ہے, کیبنٹ کو بنانے پہ جھگڑا ہے, کرپشن کے کیسز ہیں, گورنمنٹ اپنے بچانے کے چکر میں, اپوزیشن آنے کے چکر میں, ان کو ہٹ کے تو ان کو کم از کم چاہیے کہ انٹرنیشنل ایشوز پہ 4-5 بڑے ہیں, ان پہ ایک آواز ہو کے بات کریں, اور اس پہ اس کو نوٹس لینا چاہیے, اپوزیشن کے لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ آج بہت عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ ہندوستان کے جو انوالومنٹ ہے تو لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. دہشت گردی کے بارے میں اپوزیشن کے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے, کھل کے بات نہیں کرتے, نواز شریف صاحب بھی اور باقی لوگ. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن کے لوگ بھی اس مسئلے کو اٹھائیں اور ٹیک اپ کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جائیں, اس سے پہلے کہ کوئی کانسپریسی بنے, کوئی مسئلہ بنے ہندوستان. لاہور میں قومی مالیاتی کمیشن کے